आपकी क्या मांगे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके आप खिलाफ हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमको अपनी नौकरी तो बचानी है। ये कैसे जजमेंट आ गया? एक अमेंडमेंट भारत सरकार ने किया 2017 में, अब वह गोपनीय तरीके से छुपा के किया, उसी समय वो हो जाना चाहिए था। तो हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, जो आप गुप्त तरीके से अमेंडमेंट किया है उसको सरेआम वापस लीजिए। शिक्षक आंदोलित होगा, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये केवल प्रदेश का नहीं, कोई जिले का नहीं, ये पूरे देश का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट आगे जो साक्ष्य रखा गया उस पर जजमेंट देगा। और ये रिट हुई थी कि अल्पसंख्यक जो संस्थान हैं उनमें टीटी लागू है कि नहीं, हमारे तो लागू थी। और माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ गया था 2010 के पहले जो हैं उन पे लागू नहीं है। जो दो भर्तियां हुई 2011 में, जहाँ से लागू टीटी लागू, हमने इसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन ये कहाँ से जिन्न निकल गया, इस जिन्न के विरोध में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। लगातार ये धरना चलेगा जब तक हम अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, जब तक हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं होगी। अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है 1 सितंबर को, इसमें अगर देखा जाए तो देश के कितने बेसिक शिक्षक प्रभावित होंगे? लगभग हमको लगता 4-5 लाख होंगे। हाँ? 10 लाख के हमारे उत्तर प्रदेश में है 2.5 लाख के आसपास। तो क्या खामी नजर आती है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है टीटी पास करने में? 2 साल में उन्होंने कहा अगर पास करी तो आपको क्या खामी नजर आती है? बताइए कि जब आप खेल खिलाते हैं, कबड्डी का नियम पहले तय कर लेते, बाद में तय कर लेते। इस पे चलो भारत सरकार अपनी बहस कर ले। कोई भी प्रतियोगिता होती है, हमारी योग्यता निर्धारित होती है, हम उसमें अगर योग्य होते हैं तो सरकार हमको नौकरी देती है। तो बीच में कहाँ से आ गया? ऐसे सबको देना चाहिए। डॉक्टर लोग अपनी नीट की परीक्षा करें, और जितने जिलाधिकारी महोदय हैं ये सब ISPC से परीक्षा बात करें। ये हम ही पर लादा जा रहा है। जो रिट दायर हुई थी ये जो रिट दायर हुई थी वो इसलिए दायर हुई थी कि जो बच्चे या जो शिक्षक टेट पास थे 2011 के बाद भर्ती हुए थे, उन्होंने एक रिट दायर की थी कि उन्हें ही प्रमोट किया जाए जूनियर में जो टेट पास है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो सारे शिक्षकों के लिए आया, और जो रिट दायर हुई थी उससे बिल्कुल उलट आया। क्या मांग करना चाहेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है नहीं पलटा? हालांकि 16 तारीख को एक रिट और सुनवाई है, ठीक है, तो क्या करेंगे? आगे का क्या कदम होगा? हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हमेशा से इज्जत करते आए हैं और हमेशा से उसके सारे ही फैसलों को मानने के लिए बाध्य भी हैं और मानेंगे भी है, तो उसमें कुछ कोई संदेह है ही नहीं। हमारी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट से रिलेटेड हमारा यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम जो 2011 से पहले के